इस सेक्शन में अब हम बुक के एंड पे जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है आपके उनसे डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब आप इसमें पहले तो बताएंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसकी डिविजन्स क्या हैं। वी हैव एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। फिर आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके मेजर ऑर्गन्स का बताएंगे कि नोज़ है, और फिर आप फंक्शंस ऑफ नोज़ एंड नेजल कैविटी बता देंगे। उसके साथ अगर आप छोटी सी डायग्राम भी बना सके तो वो भी बेटर है। फिर आप फेरिंग्स और डिवीजन ऑफ फेरिंग्स का बताएंगे कि फेरिंग्स क्या है और उसके जो 3 टाइप्स हैं वो भी बताएंगे। और अगर डायग्राम बन सकती है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ये आप सारा कुछ डिटेल में इन हेडिंग्स की आप अपनी बुक से देख के लिखेंगे, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस long question. The next question is describe the human lower respiratory tract. अब यहाँ पे वो आपसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, अपर उन्होंने पिछले में पूछ लिया। अब आप बताएंगे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है और उसके अंदर होता क्या है। इट हैज़ लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। फिर आप 1 बाय 1 हेडिंग देंगे। आप लेरिंग्स का बताएंगे, उसकी डिटेल्स देंगे कि उसके अंदर होता क्या है, वोकल कॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। फिर आप ट्रैकिया की तरफ चले जाएंगे कि ट्रैकिया क्या है, उसका काम क्या है, कि उसने एक जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके इर्द गिर्द, ताकि वो कोलैप्स ना हो और उसमें से विंड गुजरती है और उसमें से एयर पास करती है, ये आप बताएंगे। और फिर आप बताएंगे कि ब्रोंकाई क्या हैं, कि वही ट्रैकिया जो आगे जाके डिवाइड हो जाती है तो वो ब्रोंकाई बन जाते हैं। ब्रोंकाई जो हैं वो लंग्स के अंदर एंटर होते हैं। जब वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं तो आगे वो एल्वियुलर डक्ट्स बना देते हैं, और एल्वियुलर डक्ट्स आगे फर्दर जो है उनकी एंड पे टर्मिनल जो है वो एल्वियुलाई बने होते हैं। तो ये सारा कुछ आप इनकी डिटेल्स बताएंगे, और अगर हो सके तो डायग्राम्स भी बना दें छोटी छोटी, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस long question. The next question is describe the mechanism of breathing in man. तो आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि लंग्स क्या हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, वो होते क्या हैं, लोब्स कितनी हैं। उसके बाद आप डायफ्राम का बताएंगे, इंटरकोस्टल मसल्स का बताएंगे कि किस तरह से ये दोनों मिलके आपके लंग्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उनको चाहिए होती है। फिर आप इंटरकोस्टल मसल्स की डिटेल्स देने के बाद आप फेजेस ऑफ ब्रीदिंग पे आ जाएंगे कि ब्रीदिंग के 2 फेजेस हैं, इट्स इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। फिर आप इंस्पिरेशन में आप मैकेनिज्म लिखेंगे इंस्पिरेशन का, कि किस तरह से आपका रिब केज और डायफ्राम मूव करके थोरेसिक कैविटी की जो स्पेस है उसको बढ़ाते हैं, तो आप एयर इनहेल करते हैं। फिर एक्सपिरेशन में आप बताएंगे कि किस तरह से थोरेसिक कैविटी की जो स्पेस है वो डिक्रीज होती है, तो लंग्स एयर को बाहर पुश कर देते हैं। ये सारा कुछ आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे, साथ वो डायग्राम भी बनाएंगे, तो दैट वुड बी इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। अब ये आपसे कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग पूछ रहे हैं जो आपके ब्रेन के थ्रू हो रही होती है, तो आप बताएंगे कि किस तरह से ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और ये आपके ब्रेन में मौजूद एक ब्रीदिंग सेंटर से जो है वो कंट्रोल होता है। 2 तरह के उसके पार्ट्स हैं, इंस्पिरेशन सेंटर है और एक्सपिरेशन सेंटर है। फिर आप उनकी डिटेल्स बताएंगे कि इंस्पिरेशन सेंटर जो है वो क्या वेंट्रल या लोअर पोर्शन है आपके मेडुला में मौजूद है रेस्पिरेटरी सेंटर का, और एक्सपिरेटरी सेंटर जो है वो डोर्सल और लेटरल यानी टॉप और साइड वाला पोर्शन है। फिर आप ये बताएंगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रोल क्या है रेस्पिरेशन में। ये सारी चीज़ें आप बता देंगे, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। The next question is explain the transport of oxygen in blood. अब आपसे इन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि ऑक्सीजन किस तरह से ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, तो आप बताएंगे कि 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसीज के थ्रू होती है। क्या रिएक्शन होता है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, और कितने जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं यानी 4 वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं और वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं कि ऑक्सीजन एक जगह से टेकअप होती है तो दूसरी जगह पे उसको छोड़ भी दिया जाता है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच ऑफ ब्लड है, पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का और पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। The next question is explain the transport of carbon dioxide in ब्लड। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि किन तरीक़ों से होती है। 3 मेजर तरीके हैं, एज बाइकार्बोनेट आयन, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। फिर आप डिटेल लिख दें एज बाइकार्बोनेट आयन की और उसमें बताएं कि 70% इस तरीके से हो रही है। उसमें होने वाले तीनों आप केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। फिर आप क्लोराइड शिफ्ट का बताएंगे, पार्शियल प्रेशर का बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। फिर आप अगले 2 की डिटेल्स जो है थोड़ी थोड़ी वो भी लिख देंगे, तो दैट वुड बी इनफ फॉर दिस long question. The next question is
व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन मैन। अब आपसे वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, पहले आप उन्हें डिफाइन करें, फिर ये बताएं कि वो होती क्या हैं, ये बताएं कि हमारे पास कौन सी दो हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, और उनके स्ट्रक्चर की बात करें और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी दोनों की लिख दें। तो अगर आप ये सारा लिख देते हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। The next question is, describe the cause, symptoms and treatment of A, sinusitis, B, pulmonary tuberculosis and C, lung cancer। अब आपने तीनों चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं कंसेप्चुअल वाले सेक्शन में। आप पहले हेडिंग देंगे साइनसाइटिस की, फिर उसके कॉजेज़ की, फिर सिम्टम्स की, फिर ट्रीटमेंट की। ये तीनों चीज़ें आप वन बाय वन लिखेंगे। You'll do the same for pulmonary tuberculosis and lung cancer as well। कॉज सिम्टम ट्रीटमेंट, कॉज सिम्टम ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ें आपने दोनों की ज़रूर बतानी है। अगर आप ये सारा लिख देते हैं तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ तक मैंने आपकी बुक में मौजूद हर क्वेश्चन इंक्लूडिंग एवरी एमसीक्यू विद जस्टिफिकेशन, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की डिटेल्स आपको बता दी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल नाउ। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।